राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसी को सॉल्व कराएंगे। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत कितना है। क्या बताना है आपको? लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य जो उसके विक्रय मूल्य का कितना है 75%, तो क्या मानेंगे यहाँ पर? विक्रय मूल्य माना विक्रय मूल्य कितना मान लेंगे? विक्रय मूल्य हमने मान लिया कितना 100 है। उसके बाद जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है 75%, तो 75 बटे 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 75। ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। अब आपसे पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत कितना है। तो क्रय मूल्य कितना है 75 रुपए, और विक्रय मूल्य 100, तो यहां से यहां तक इसको कितने का लाभ हो रहा है? 25 का। कितने का लाभ हो रहा है? 25 का। तो हम प्रतिशत लाभ निकाल देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ इंटू 100 अपॉन में क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 75। अब काट देंगे 25 कम 25, 25 ये 75, 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 1/3%। क्या हो जाएगा? 33 नहीं 1/3%। यही आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 318 रुपए है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ब्याज दिया एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कितना दिया है? साधारण ब्याज। तो ऐसा ही बराबर होता है पी। आर का मान दिया है 6, समय कितना दिया है 2 वर्ष। अपान में क्या कर देना है 100। अब इसको काट देना है, अगर 6 से कटे तो इसको काट देना है। 6 पंजे 30, 1 बचा, 6 तिरिक 18। ठीक है, 6 पंजे 30, 1 बचा, कितना हो जाएगा 6 तिरिक 18। उसके बाद ये 2 से यहाँ काट, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 1 0, तो कितना आ जाएगा 53। इसका गुणा इधर करा देंगे, गुणे 50 बराबर पी। अब गुणा करा देंगे, 1 0 5 15 और 50 25, 25 1 26। पी का मान कितना आ गया 2650 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी जॉब से अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। यदि 6 घंटे में 324 अर्जित होते हैं तो 29 घंटे कार्य करने पर कितनी धनराशि अर्जित होगी। यहाँ पर दिए गया कि हर कार्य के घंटों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। यदि 6 घंटे में कितने हैं 324 अर्जित होते हैं, यानी कि 6 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना काम हो रहा है 324 रुपए का। तो ये फार्मूला लगाएंगे M1 वाला, M1 D1 H1 अपान में क्या कर देंगे W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान में W2 कर देना। अब यहाँ पर दिया है आपको H1 का मान दिया है, कितना दिया है 6 घंटा। उसके बाद इतने में 324 अर्जित होते हैं, यानी कि जो कार्य करे कितने 324 रुपए का। ठीक है, इक्वल टू दूसरा क्या दिया यहाँ पर 29 घंटे कार्य करने पर कितना 29 घंटे H2 का मान दिया है। करने पर कितनी धनराशि अर्जित होगी, तो हमको दूसरा क्या होता है W2। ठीक है, तो हम मान लेंगे कितना यक्स मान लेंगे। अब जो काट देना है 6 से काटेंगे इसको, 6 पंजे 30, 2 बचा, 6 चौक 24, तो अब इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर। ठीक है, तो यहाँ यक्स इक्वल टू आ जाएगा 54 गुणे 29। अब 54 से क्या करना है 29 में गुणा करा देना है, तो यहाँ कितना आएगा, एक बार गुणा कर 54 गुणे 29, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 3 48, फिर 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6,
8 8 16, 4 1 5 1, कितना आ गया? 1566 रुपए। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? बोर्ड मास की सवाल दिया है, इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें कोई भी ऐसे बोर्ड मास की सवाल आ जाए, सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, वो भी कौन सा? छोटा ब्रैकेट। इसमें छोटा ब्रैकेट कौन है? यहाँ पर एक है और यहाँ पर है, तो इसको गुणा कराएंगे। 5 3 15, 5 दूनी 10 1 11, कितना आ गया? यहाँ से 115 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 18 में से 14 घटाए कितना बचेगा? 4। 14 4 18 होता है, कितना बचेगा? 4। अब यहाँ पर क्या दिया है? उसके बाद हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड कर 6 कम से कट जाएगा, यहाँ पर बचे क्या? 1। और यहाँ क्या है? 4/4, क्या बचेगा? 4। अपान में 4 बचेगा, दोनों क्या होगा? कट जाएगा। तो आपको जो यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1। तो आगे क्या दिया है? 115 गुणे क्या हो जाएगा? 1। तो गुणा करा देंगे, कितना आएगा आंसर? 115। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ 5वां क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 66 और 11 है। यदि उनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको? दूसरी संख्या तो ये एकदम सिंपल होता है, दो संख्याओं का क्या दिया है? एलसीएम। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? जो संख्या दिया, यानी कि एक संख्या हमने मान लिया ए इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो यहाँ एलसीएम दिया आपको, कितना दिया है? 66। एचसीएफ दिया कितना? 11 इक्वल टू एक संख्या दिया कितना? 33, दूसरी हमने मान लिया बी। अब इसको काट देंगे, 11 कम 11, अब 11 दिया 33, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो बी बराबर कितना आ गया? 22। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 22, ऑप्शन नंबर डी।